बराड़ा साहब 2024 का विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे? तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो आपको राज्यसभा में भेजकर आपके साथ सेटिंग करने की बात है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार हम भी राहुल गांधी की तरह एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की लहर लेके आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की तरह लेकर के आएंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने एक यात्रा करी थी जी। और जहां जहां से वो यात्रा गुजर करके आई थी कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ था। इसलिए नेता कहते हैं ना, कांग्रेस के हरियाणा वाले थे राहुल गांधी जी की तरह मजबूत करेंगे, उसी प्रकार से हरियाणा में मजबूत करेंगे। यानी कि जहां जहां जाएंगे कांग्रेस पार्टी का जो बचा कुचा आधार है उसको साफ करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ करते आएंगे। देवेंद्र बबली वहां पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अगर गठबंधन रहता तो निश्चित रूप से वो, देखिए गठबंधन की अभी कोई बात नहीं है, नई गठबंधन होने की बात, नहीं टूटने की बात। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान के लिए कर दिया आज तक वो कोई भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। ओपीएस की मांग को लेकर भी कर्मचारी लामबंद लोग सवाल उठाते हैं, वो लोग कहीं न कहीं इन चीजों से अलग हट करके कुछ उनके टारगेट दूसरे होते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी हमारे साथ मौजूद है सुभाष बराला जी। जी हाँ, 2024 के चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और लगातार सुभाष बराला भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बराला साहब जी, 24 को लेकर किस प्रकार की तैयारियां जारी हैं? लगातार अलग अलग पार्टियों की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, उनकी तरफ से भी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही जा रही है। जेजेपी भी अब कहने लगी कि हम भी 10 की 10 सीटों पे, वही कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करें। किस तरह से देखते हैं यहाँ पे हरियाणा के समय पर? देखिए, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे देश की बात करें जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का ही परिणाम है कि ये तथाकथित जो इंडी गठबंधन थे जी, वो आगे चलने से पहले देश के अंदर बिखरने लग गया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और मजबूती का ये परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अलग अलग दलों के अंदर बटी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष के कोई अन्य दल का, मैं समझता हूँ हरियाणा की राजनीति में खास करके 2024 के चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, उनको कहीं कोई गंभीरता से नहीं ले रहा और हरियाणा की जनता ने, जैसे देश की जनता ने मूड बनाया हुआ है जी, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भी ये मन बना रखा है कि इस बार फिर मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके उनकी जोड़ी में डालें, क्योंकि हमारी जो तैयारी जी, और दल तो अभी अपनी खींचातान में लगे हुए जी। हम लोग तो हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर सब लोकसभा के प्रभारी तय हैं, संयोजक तय हैं, हमारे जिले की टीम में, मंडल की टीम में, हमारी शक्ति केंद्र बूथ की टीम, सब हमारी पूरी इकाई नीचे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है जी। बराड़ा साहब, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, अलग अलग यात्राएं निकालकर मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार हम भी राहुल गांधी की तरह एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की लहर लेके आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की तरह लेकर के आएंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने एक यात्रा करी थी जी। और जहां जहां से वो यात्रा गुजर करके आई थी कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ था। इसलिए नेता कहते हैं ना, कांग्रेस के हरियाणा वाले थे राहुल गांधी जी की तरह मजबूत करेंगे, उसी प्रकार से हरियाणा में मजबूत करेंगे। यानी कि जहां जहां जाएंगे कांग्रेस पार्टी का जो बचा कुचा आधार है उसको साफ करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ करते आएंगे। बराड़ा साहब 2024 का विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे? ये हम जैसे कार्यकर्ता के लिए ये कोई सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो इसका जवाब यही है कि हमारे लिए तो पार्टी है, लड़ना नहीं लड़ना, लड़ना तो कहाँ से लड़ना। बड़ा सवाल होता है क्योंकि जनता भी, आपके समर्थक भी जानना चाहते हैं। देवेंद्र बबली वहां पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अगर गठबंधन रहता तो निश्चित रूप से वो, देखिए गठबंधन की अभी कोई बात नहीं है, नई गठबंधन होने की बात, नहीं टूटने की बात। अभी तो बहुत इसमें समय बचा है। अभी एक बार लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते, फिर विधानसभा की बात करेंगे, करेंगे, खुल के करेंगे, डट के करेंगे जी। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो आपको राज्यसभा में भेजकर आपके साथ सेटिंग करने की बात है। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी में चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी के कहने से नहीं, हमारा पार्टी का नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व है या हमारा केंद्र नेतृत्व, वो तय करता है। अभी इस प्रकार की कोई बातें तय नहीं है।
कहीं से भी कोई इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। जी बराबर साहब, पीछे भी आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, एक बार फिर किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। देखिए, किसानों की समस्याएं समय समय पर आती रहती है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान के लिए कर दिया, आज तक वो कोई भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। हम जिस गांव खांडा में खड़े हैं जी, इस गांव के अंदर अगर बात करें, हमारा किसान भाई रहता है, चाहे वो खेती करता है चाहे मजदूरी करता है जी, उसके पास अपनी जमीन का अधिकार भी नहीं था, यानी कि वो अपनी जमीन का मालिक भी नहीं था जी, अपने घर की जमीन का मालिक था क्या जी, वहां से लेकर के और उसको अच्छे भाव देना, किसान को उसकी फसल अगर खराब होती है, अब तक तथाकथित किसान हितैषी जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहते रहे उनसे कई गुना मुआवजा देना, फसल का बीमा करना, लाभकारी मूल्य फसल के देना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपए हर साल देना, हर परिवार को, हर वृद्ध व्यक्ति को, माता बुजुर्ग को 3,000 रुपए पेंशन देना। देखिए, इससे ज्यादा किसान उनकी एमएसपी की मांग है। देखिए, एमएसपी, मैं एक बात कहता हूँ, जो एमएसपी की मांग करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा भाव अब तक की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। पूर्व की सरकारों ने दिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अगर किसी फसल का, चाहे कुछ सब्जी की फसलें हैं, कुछ फल की फसलें हैं, उनके ऊपर भी भावांतर भरपाई दे करके किसान के हालात, आर्थिक हालात कैसे सुधरें, ये प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो लोग सवाल उठाते हैं वो लोग कहीं न कहीं इन चीजों से अलग हट करके कुछ उनके टारगेट दूसरे होते हैं। 100% ओपीएस की मांग को लेकर भी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और केंद्र सरकार की तरफ से कई बार जवाब आ चुका है। इसका फैसला कुछ प्रदेश में बिल्कुल नहीं होना, इसका फैसला केंद्र में होना। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी कर्मचारियों के हित में है वही फैसला पहले करता है और भविष्य में वही फैसला करेगा। जी, वही फैसला कर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला, जिनकी साफ तौर से कहना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर हर 10 सीटों पर कमल खिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कितना फायदा बीजेपी को अपने अलग अलग जो संगठन बनाए हैं उनसे होता है और क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बात को पूरा कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास।